हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है और इसकी फ़ेज़ 1 की स्ट्रेटेजी और सोर्सेज क्या क्या है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये वीडियो में जो भी मैं आपको सोर्सेज बताऊँगी वो मेरे खुद के यूज़ किए हुए नहीं है, लेकिन हमने अभी तक जितने भी टॉपर स्टॉक डाले हैं आरबीआई ग्रेड बी के साथ AIR 1 2021, 2022 और 2023 में जो ऑल इंडिया रैंक 1 आए हैं उन सभी के टॉपर स्टॉक हमारी चैनल पे है। और वो सारे टॉपर स्टॉक में जो टॉपर्स ने स्ट्रैटेजी बताई, जो सोर्सेज बताए कि उन्होंने फ़ेज़ 1 के लिए क्या क्या सोर्सेज यूज़ किए थे और फ़ेज़ 2 के लिए भी क्या क्या सोर्सेज यूज़ किए थे, वो दोनों मैंने पूरे अच्छे से फिर से देखे, नोट डाउन किए, ताकि आपको एक ईजिली कन्वे कर पाऊँ कि क्या क्या सोर्सेस है। क्योंकि वो 3-4 वीडियोस डले हुए हैं जो आपके लिए देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जिन्होंने पिछली बार देखे भी होंगे तो भूल गए होंगे कि उन्होंने कौन कौन से सोर्सेस यूज़ किए थे। तो आज मैं आपको फ़ेज़ 1 के सोर्सेस बताऊंगी जो उन्होंने यूज़ किए थे, और कल एक और वीडियो करूंगी जिसमें मैं फ़ेज़ 2 के सोर्सेस बताऊंगी, क्योंकि फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 के एक साथ बताना काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपको कन्फ्यूजन भी होगा। पहले फ़ेज़ 1 होगा। तो जो लोग भी न्यू हैं, जो एकदम फ्रेशर हैं, जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है या कर भी दिए, तो हो सकता है वो सेम सोर्सेज ही यूज़ कर रहे हो या कुछ अलग भी यूज़ कर रहे हो। हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट जो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है जनरल अवेयरनेस, क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है और मैक्सिमम लोग फोकस करते हैं कि इसमें जितना हो सके ज़्यादा स्कोर करें। जनरल अवेयरनेस उतना आसान नहीं आता आरबीआई ग्रेड बी का, जैसा बाकी सारी एग्ज़ाम्स में आता है। और जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था 2023 वाला, उसमें जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस थे वो काफ़ी लेंदी आए थे और 80 क्वेश्चंस रहते हैं, टाइम कम रहता है, तो उसमें आपको सिलेक्टिव स्ट्रेटजी यूज़ करनी रहती है कि आपने जो पढ़ा है वो ही इस क्वेश्चन में है तो ही आपको उसको अटैम्प्ट करना है, अदरवाइज उसको स्किप करना पड़ता है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन है तो आपको चूज़ करना पड़ता है इसमें। सोर्सेज की बात करें तो जो अलग अलग टॉपर्स ने बताया उसमें जो कॉमन सोर्स था, जो सभी ने यूज़ किया, वो था अफेयर्स क्लाउड। अफेयर्स क्लाउड की मंथली PDF सभी ने यूज़ की थी। तो जो मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी लोगों ने आरबीआई ग्रेड बी क्लियर किया है, हर कोई बोल रहा है कि उन्होंने अफेयर्स क्लाउड की मंथली PDFs काफ़ी अच्छे से पढ़ी थी। और लास्ट 6 मंथ्स की, बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि कितने मंथ्स की पढ़नी है, तो लास्ट 6 मंथ्स मतलब जब आपका फ़ेज़ 1 का एग्ज़ाम होगा उसके पहले के 6 महीने की आपको मंथली PDFs पढ़नी चाहिए। अफेयर्स क्लाउड की मंथली PDFs को जो विकास पुनिया जी हैं उन्होंने 4 to 5 टाइम्स रिवाइज़ किया था। तो अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो आपको उसका रिविज़न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार पढ़ लेंगे तो इतना जल्दी रिटेन नहीं कर पाता है कोई भी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि आपको जितना भी आप पढ़ रहे हैं, जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हैं, आपको रिवाइज़ करना ही करना है। दूसरा सोर्स जो एक और टॉपर ने यूज़ किया था वो था GK टुडे। उसके भी मंथली क्वेश्चंस जो आते हैं, मंथली क्विज़ेस आती है, वो यूज़ की थी, उससे प्रिपरेशन की थी। थर्ड सोर्स जो उन्होंने बताया था वो था अड्डा 247 का मंथली PDF। उससे भी काफ़ी मतलब रहता है, क्योंकि देखिए मंथली PDF सभी का ऑलमोस्ट अच्छा ही आता है। अफेयर्स क्लाउड का ज़्यादा डिटेल में आता है और आरबीआई ग्रेड बी एक ऐसी एग्ज़ाम है जिसमें डिटेल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसीलिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप उसे रख सकते हैं। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी फ्री क्विज़ेस आती है, बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिन पे मंथली क्विज़ेस या फिर वीकली क्विज़ेस आती है करंट अफेयर्स की, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएगी, इसके लिए आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि हम इतना महंगा कोर्स नहीं खरीद सकते, क्योंकि जो आरबीआई ग्रेड बी के कोर्सेस है वो काफ़ी महंगे आते हैं। तो सबसे पहले आप ये सारी चीज़ें GA के लिए रखिए। उसके अलावा न्यूज़पेपर GA के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब GA के लिए ही नहीं, पूरा आरबीआई ग्रेड बी क्लियर करने के लिए, वो है न्यूज़पेपर। वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप कोई भी एक न्यूज़पेपर चूज़ कर सकते हैं। जो 2 न्यूज़पेपर मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जो उन्होंने सजेस्ट किए थे टॉपर्स ने, वो था इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस स्टैंडर्ड। ये 2 न्यूज़पेपर सजेस्ट किए थे। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग, या आप कोई और भी पढ़ रहे हैं तो आप वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी जो टॉपर्स ने बताए थे वो इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस स्टैंडर्ड था। उसमें भी सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। न्यूज़पेपर में भी सिलेक्टिव स्टडी करनी है। उसमें आपको इकोनॉमी से रिलेटेड जो पेज आता है वो अच्छे से देखना है। उसमें
इकोनॉमी का क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आरबीआई ग्रेड बी की एग्ज़ाम में। उसके अलावा एडिटोरियल वाला जो पेज आता है वो भी आपको अलग अलग आर्टिकल्स आते हैं वो पढ़ने हैं। उसमें अगर कोई पॉलिटिकल आर्टिकल है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, या पूरे न्यूज़पेपर में जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ है वो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उसका एग्ज़ाम में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहता है। स्पोर्ट्स वाली भी जो न्यूज़ रहती है वो भी उतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती, तो वो 2 चीज़ें हैं जो आप स्किप कर सकते हैं। इकोनॉमी से रिलेटेड बाकी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और इंडियन एक्सप्रेस में एक एक्सप्लेन करके पेज आता है, वो भी उन्होंने बताया था कि एक्सप्लेन वाला पेज, एडिटोरियल वाला पेज और इकोनॉमी वाला पेज, ये जो 3 पेजेस आते हैं ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं अगर आप इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ रहे हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करना चाहते हैं या अभी स्टार्ट की है आपने, तो भी आपको अगर अगले साल के एग्ज़ाम के लिए भी करना है तो उसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि वो बहुत मेजर रोल प्ले करेगी आपके फ़ेज़ 2 में भी और फ़ेज़ 1 में भी। उसके अलावा एक और चीज़, पीआईबी लिंक्स, जो पीआईबी की साइट होती है उस पर पीआईबी में अलग अलग लिंक्स आती है, तो वहाँ से भी आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। पीआईबी लिंक्स अगर आप डायरेक्ट वहाँ ना जाके पढ़ना चाहें तो बहुत सारे फ्री टेलीग्राम चैनल्स भी होते हैं जो पीआईबी के लिंक्स देते हैं। जो लास्ट ईयर के जो टॉपर थे उनकी एक टेलीग्राम चैनल है वी लर्न हियर, ये एक अच्छी टेलीग्राम चैनल है जिस पे वो पीआईबी के लिंक शेयर करते हैं, तो उससे भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक और फ्री पीआईबी लिंक की चैनल बताई थी टेलीग्राम पे, वो भी आप कर सकते हैं। मैं दोनों चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, तो यहाँ से आप पीआईबी के लिंक्स और जो भी आर्टिकल्स आते हैं वहाँ पर वो पढ़ेंगे तो आपको जनरल अवेयरनेस का ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो कवर हो जाएगी। इतनी अगर आप पढ़ते हैं तो जनरल अवेयरनेस आपका अच्छे से हो जाएगा। अब बात करते हैं बाकी 3 सब्जेक्ट्स की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश। देखिए जितना मुझे समझ आया, जो भी टॉपर्स के हमने इंटरव्यू लिए थे उससे मुझे जो समझ आया कि जिसने अगर IBPS PO या SBI PO की तैयारी कर रखी है और उन्होंने IBPS PO SBI PO क्लियर भी कर रखा है और उनकी बहुत अच्छे से क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की प्रिपरेशन है, तो उन्हें क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इन तीनों सब्जेक्ट्स की। इसके लिए उनको अब अलग से आरबीआई के लिए कुछ नहीं पढ़ना, जो SBI PO के मेंस में आएगा उसी लेवल का है, उससे थोड़ा हाई लेवल का आरबीआई में आता है। तो आरबीआई ग्रेड बी के जो भी मॉक टेस्ट हैं वो आप दे सकते हैं। अलग अलग मॉक टेस्ट काफ़ी सारे अवेलेबल है, तो मॉक टेस्ट के लिए मैं ऐसा कोई आपको इंडिविजुअल नहीं बता रही कि आप ये दें, मॉक टेस्ट आप कोई से भी दे सकते हैं। मॉक टेस्ट में क्या होगा, आपने ऑलरेडी पढ़ाई तो कर रखी है तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अभी फ़ेज़ 1 के लिए आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और आपको जो मेन फोकस करना है वो जनरल अवेयरनेस पे करना है, जो आपको थोड़ा डिफरेंट वे में पढ़ना पड़ेगा। जैसा बैंकिंग एग्जाम्स के लिए पढ़ते हो उससे थोड़ा डिफरेंट वे में अगर पढ़ेंगे तो इसमें आपका फ़ेज़ 1 क्लियर हो जाएगा। फ़ेज़ 1 क्लियर करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, उसके लिए थोड़ा सा आपको प्लानिंग से पढ़ाई भी करनी है और उसके बाद उसी प्लानिंग से आपको एग्ज़ाम भी देना है। क्योंकि जो एक टॉपर स्टॉक का मैंने जो इंटरव्यू लिया था टॉपर का, तो उन्होंने एक चीज़ बताई जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि उनने बैंकिंग की तैयारी नहीं की थी, वो बैंकिंग एस्पायरेंट ही नहीं थे। तो बैंकिंग एस्पायरेंट नहीं थे तो उन्होंने फोकस किया सिर्फ जनरल अवेयरनेस पे, और क्वांट और रीजनिंग को उन्होंने सिर्फ उतना किया जिसमें वो सेक्शनल कट ऑफ निकाल पाएँ। और बाकी जो इंग्लिश है वो तो आपको पढ़ना ही है, इंग्लिश आपका न्यूज़पेपर से भी अच्छा होगा। और इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जो किसी एग्ज़ाम स्पेसिफिक नहीं होती, वो बहुत सारे लोगों की इंग्लिश अच्छी भी होती है या जिनकी नहीं भी होती वो इंग्लिश पढ़ के स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। तो इंग्लिश और जीए को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया उन्होंने, वहाँ से उन्होंने स्कोर ज़्यादा गेन किया। और क्वांट और रीजनिंग में उन्होंने सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ पे ध्यान दिया। वहीं अगर कोई बैंकिंग एस्पायरेंट है और उसका बहुत अच्छा है क्वांट और रीजनिंग, तो वो क्वांट और रीजनिंग में भी अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकता है। तो हो सकता है कि फिर वो जीए उतना स्ट्रॉन्ग ना भी करे तो भी उसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है कि आपको फ़ेज़ 1 में क्या पढ़ना है। 4 सब्जेक्ट्स हैं, जो आपका स्ट्रॉन्ग है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। अगर आपका क्वांट रीजनिंग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फोकस करें कि उसमें आप सेक्शनल कट ऑफ निकाल पाएँ, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ सभी में रहता है। तो ये ओवरऑल फ़ेज़ 1 की स्ट्रैटेजी और सोर्सेस हैं। फिर बाकी जो 3 सब्जेक्ट्स हैं उनके कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं है, आप जो भी बैंकिंग के लिए पढ़ रहे हैं आप सिर्फ मॉक टेस्ट दें। और जनरल अवेयरनेस का मैंने आपको बता दिया है। अगर और कुछ भी डाउट हो आपको इससे रिलेटेड, फ़ेज़ 1 की स्ट्रेटजी से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम से रिलेटेड भी आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो आप इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे कहीं भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी पूरी मदद कर सकूँ, जितने भी
हैं जो जिनसे मैं कांटेक्ट में हूँ, जिन्होंने आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम क्लियर किया है, उनसे भी अगर कुछ हेल्प लगेगी तो मैं लेके आपको उसका आंसर करने की कोशिश करूँगी। फ़ेज़ 2 की स्ट्रेटेजी और सोर्सेस मैं आपको कल शेयर करूँगी। तो फ़ेज़ 1 का जो भी आप नोट डाउन कर लीजिए और अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जिसने नहीं की है, जिसने कर दिए वो एक बार देख लीजिए कि आप सही ट्रैक पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।